देखिए, विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। विपक्ष अगर सच भी बोलता है तो देश की जनता उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। ये कभी कहते हैं हम हिंदुत्व को मिटाएंगे और हिंदुओं की सरकार लाएंगे, तो हिंदुत्व से हिंदू अलग कर देते हैं। कभी कहते हैं कि साहब ये राम मंदिर का बहिष्कार करेंगे, कभी सनातन को मिटाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि जो विपक्ष या कांग्रेस पार्टी खास तौर से वंदे मातरम का उद्घोष किया करती थी, वो कांग्रेस आज भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई है। तो देश की जनता में उनकी जो प्रासंगिकता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दूसरा, पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में हम एक हो जाएंगे। ऐसे ही ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को और कांग्रेस वाले टीएमसी को गाली देंगे, फिर दिल्ली में एक हो जाएंगे। राहुल गांधी जी के सामने लेफ्ट कैंडिडेट देगा, फिर दिल्ली में एक हो जाएंगे। देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष के पास है, विपक्ष के सामने है, वो उनकी क्रेडिबिलिटी का है। विपक्ष क्रेडिबिलिटी खो चुका है और निरंतर खोता जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है इस देश में जिनकी क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने कहा अभी हम 370 हटाएंगे, हटा दी। उन्होंने कहा राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, हो गया। उन्होंने कहा सीए लागू होगा, हो गया। अब वो कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, तो मुझे लगता है ला देंगे। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करती है और विपक्ष सारा इकट्ठा होकर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और एक बात और मैं बताऊं, जहां राहुल गांधी हैं वहां क्रेडिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। देखिए, विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। विपक्ष अगर सच भी बोलता है तो देश की जनता उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। ये कभी कहते हैं हम हिंदुत्व को मिटाएंगे और हिंदुओं की सरकार लाएंगे, तो हिंदुत्व से हिंदू अलग कर देते हैं। कभी कहते हैं कि साहब ये राम मंदिर का बहिष्कार करेंगे, कभी सनातन को मिटाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि जो विपक्ष या कांग्रेस पार्टी खास तौर से वंदे मातरम का उद्घोष किया करती थी, वो कांग्रेस आज भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई है। तो देश की जनता में उनकी जो प्रासंगिकता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दूसरा, पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में हम एक हो जाएंगे। ऐसे ही ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को और कांग्रेस वाले टीएमसी को गाली देंगे, फिर दिल्ली में एक हो जाएंगे। राहुल गांधी जी के सामने लेफ्ट कैंडिडेट देगा, फिर दिल्ली में एक हो जाएंगे। देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष के पास है, विपक्ष के सामने है, वो उनकी क्रेडिबिलिटी का है। विपक्ष क्रेडिबिलिटी खो चुका है और निरंतर खोता जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है इस देश में जिनकी क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने कहा अभी हम 370 हटाएंगे, हटा दी। उन्होंने कहा राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, हो गया। उन्होंने कहा सीए लागू होगा, हो गया। अब वो कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, तो मुझे लगता है ला देंगे। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करती है और विपक्ष सारा इकट्ठा होकर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और एक बात और मैं बताऊं, जहां राहुल गांधी हैं वहां क्रेडिबिलिटी हो ही नहीं सकती।